हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी, कहा बेटियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, सरकार पूरी तरीके से हाथ खड़े कर चुकी है। आखिरकार क्यों दोस्तों दलित अर्जुन की हत्या होने पर दोस्तों मचा बवाल। राहुल गांधी ने पिता की पुण्यतिथि छोड़कर पहुंचे दलित युवा के घर। बताएंगे आखिरकार क्या है ये रायबरेली का मामला जिसमें पूरी बीजेपी फंस गई है बुरी तरीके से। क्यों अखिलेश यादव ने फिर छेड़ दिया आरक्षण का मुद्दा, और कैसे तेजस्वी ने दोस्तों नीतीश कुमार को जमकर लपेटा। हो रहा है बिहार में जमकर प्रदर्शन। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी ने महिला सुरक्षा पर घेरा मोदी सरकार को जमकर दिया लपेटा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, ऐसा लग रहा है इन दिनों सड़कों पर इंसान नहीं बल्कि कुछ दरिंदे भी घूम रहे हैं। और ये हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि आजकल जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं ये हमारे देश को शर्मनाक कर रही हैं। सबसे पहले कोलकाता का मामला सामने आया, और उत्तर प्रदेश के तो क्या कहने दोस्तों। उत्तर प्रदेश में तो 4, 5, 6 साल की छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ रेप कर दिए जाते हैं। और आप समझिए बीजेपी इतनी चालाक है कि इनके तब कोई मोर्चा नहीं निकालती, तब कुछ नहीं करती, लेकिन जिस तरीके की घटना हुई है उसको लेकर शर्मसार है। वो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दोस्तों जो है यहाँ पर कोलकाता की लेडी डॉक्टर हो, और अब महाराष्ट्र में 2 लड़कियों के साथ 2 बच्चियों को स्कूल 4-4 साल की स्कूल में बच्चियाँ पढ़ने वाली के साथ ये हुआ तो राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी ने कहा कि लगता है अब लड़कियों को, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हम लोगों को सड़कों पर उतरना होगा। अब लड़कियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा कि हम लोगों को अब सड़कों पर उतरना ही होगा, क्योंकि जहाँ पर भी देखें इस तरीके की शर्मनाक हरकतें सामने आ रही हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि इस तरीके की हरकतें करने वाले आपके और हमारे बीच में ही रहते हैं। और ये बात सच भी है दोस्तों, आपके और हमारे बीच में, और हम उन्हें पहचान नहीं पाते कि ये कौन है। इसीलिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी हो गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार दोस्तों झुकी विपक्ष के आगे। आखिरकार कैसे विपक्ष ने कर दिया इतना कमज़ोर। दरअसल दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को धूल चटाने का काम किया। न सिर्फ बीजेपी के दोस्तों बखिया उधेड़ दी, बल्कि बीजेपी को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया दोस्तों जहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, दरअसल हम आपको बताते चलें कि फिलहाल पूरे भारत बंद को इंडिया गठबंधन को एक तरीके से सपोर्ट मिला। कई लोगों ने भारत बंद का सपोर्ट किया, और ये मामला आरक्षण को लेकर था। आरक्षण को लेकर अब आपको बताते चले सरकार लगातार झुकती चली जा रही है। मोदी सरकार के कुछ फैसले ऐसे हैं जो उसने एक के बाद एक वापस लिए हैं, और ये ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों। अगर हम 10 साल का कार्यकाल उठाकर बीजेपी का देखें तो पिछले 10 सालों में बीजेपी ने अपना एक भी बिल वापस नहीं लिया, सिर्फ किसान आंदोलन और कुछ चीज़ों को छोड़कर। लेकिन दोस्तों अगर अब की बार देखें हम तो ये जो मिली जुली सरकार है ये एक तरीके से दबाव में चल रही है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, और वो एक ऐसी भूमिका में है जहां वो बीजेपी को कभी भी गिरा सकता है सत्ता से। यही कारण है दोस्तों जो राहुल गांधी का बढ़ता कद और इंडिया गठबंधन का ये जो पावर बढ़ रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी परेशान है। और इसकी दोस्तों इसका रीज़न मैं आपको दे चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी कई बार ये कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से अपने आप को बचा ले, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि देश की जनता ने बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया है। और इसीलिए बीजेपी झुक रही है, चाहे वो आरक्षण वाला मुद्दा हो या तमाम मुद्दे, हर एक पर बीजेपी पर हमलावर हैं विपक्ष। आपको बताते चले दोस्तों, दलित युवा की हत्या ने पकड़ा तुल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पहुंचे राहुल गांधी, बोले इंसाफ दिलाकर रहूंगा, पीछे नहीं हटने वाला मैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अर्जुन नाम के व्यक्ति की एक ठाकुर समाज के व्यक्ति ने हत्या कर डाली। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसने मिलने बुलाया अर्जुन को। अर्जुन जैसे ही मिलने पहुंचे दोस्तों तो उसने उसके घर के आगे फायरिंग कर दी।
और जिसके बाद गोली लगने से अर्जुन की मौत हो गई। आपको बता दें चले ये मामला दोस्तों बड़ा तुल पकड़ता चला जा रहा है, क्योंकि कल राहुल गांधी अपने पिताजी की पुण्यतिथि छोड़कर वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद राहुल गांधी ने उस परिवार से मुलाकात की। राहुल को उनके परिवार ने बताया कि पूरा मैटर दरअसल था क्या। अब आपको बता दें चले लीपापोती की जा रही है, जिसने ये सारा कांड किया है, जो दोस्तों इस कांड का रचेता है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है दोस्तों, क्योंकि वो ठाकुर समाज का है और जिसकी हत्या हुई वो दलित समाज का है, सिर्फ इसलिए। और जो वहाँ का वो है दोस्तों, खास कर बताया जा रहा है एसपी, वो जानबूझकर छोटे मोटे लोगों को दबोच रहा है। मेन जो आरोपी है, मेन जो मुख्य आरोपी जिसने पूरी साजिश रची है दोस्तों, जिसने पूरा कांड किया है, उसको नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है भाई, माना जाता है कि योगी अब ठाकुर लोगों को बचाने का काम करते हैं। और आप समझिए बेचारे दलितों को मार दिया जाए, उनकी सड़क पर हत्या कर दी जाए। इससे पहले भी अभी एक दलित भाई की हत्या की गई थी उत्तर प्रदेश में, उससे पहले सिर्फ बोर्ड लगा देने पे पुलिस वालों ने उसको मार दिया था, यह दलित युवा को। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं तो वहाँ पर आम हो चुकी हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज हमारे देश में दलित होना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, या फिर दोस्तों जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, दलितों को टारगेट किया जाता है, क्रिश्चियंस को टारगेट किया जाता है, जो लोग आप समझिए इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई देश को चलाता है ना दोस्तों, आप सच्चाई सुन लीजिए, अगर इस देश को कोई चला रहा है तो वो सबसे गरीब तबके हैं इस देश के। और आप देख लीजिएगा इस देश के गरीब, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, ये लोग ही जो देश को चलाते हैं। अगर ये लोग ना हो दोस्तों तो देश चले ही ना। आपने कभी देखा किसी भी प्रदर्शन में कोई अमीर लोग आपको दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए होंगे। हर प्रदर्शन में दोस्तों गरीब मारे जाते हैं, गरीब सड़कों पर उतरता है और हमारे देश की लड़ाई लड़ता है। तो हमें उनकी इज्जत करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, शायद आप और हम में वो गट्स ना हो कि हम वहाँ जाकर सड़कों पर बैठ जाएं अपना काम छोड़कर, लेकिन दोस्तों गरीब इंसान अपना काम भी छोड़ देता है और देश के लिए लड़ाई लड़ने बैठ जाता है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने बैठ जाता है। इसलिए दलित, आदिवासी, अति पिछड़े जो दोस्तों और जो यहाँ पर अल्पसंख्यक, जो बहुत गरीब मुस्लिम हैं, उन सब की हमें इज्जत करना चाहिए, हमारे दलित भाइयों की, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही देश चल रहा है। मैं तो बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि दोस्तों एक ऐसी सरकार हमने बनवा दी है जो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों का साथ देती है और गरीबों के साथ कितना ही अन्याय क्यों ना हो जाए कुछ नहीं करती। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश बोले जनता के साथ पिछले 10 साल तक किया दगा और 5 साल में क्या करेंगे ये लोग। 5 साल में लंगड़ी सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब लोग बीजेपी से नाराज हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सरकार है जो गरीबों के खिलाफ है। अखिलेश ने कहा आज नहीं तो कल ये सरकार का हटना तय है। उससे भी बड़ी बात ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। ये तो तय है दोस्तों कि 2027 में मोदी सरकार का टाटा बाय बाय उत्तर प्रदेश। अब वो किसी को भी सीएम बना दे, किसी को भी ले आए दोस्तों, अब कोई भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अब इंडिया गठबंधन का जादू है। उससे भी बड़ी बात ये है दोस्तों कि जो लोग 10 साल से परेशान हो रहे हैं, जिन लोगों ने वोट दिया, खास करके मैं आपको बता दूं बहुत सारे दलित, अति पिछड़े, आदिवासी, इन सब ने बीजेपी को सपोर्ट किया, तब कहीं जाके इनकी सरकार बनी। लेकिन लोकसभा के बाद पूरा माहौल बदल गया। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, ये सब लोग समझ गए कि ये सरकार हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जिन गरीबों से आपने वोट लिया उन गरीबों के घर पर आपने बुलडोज़र चला दिया ये कहकर कि यहाँ मंदिर बनेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भगवान ऊपर से आए थे और उन्होंने कहा था कि गरीबों के घर तोड़ दो? माना तो ये जाता है दोस्तों कि भगवान के घर में जो भी जाता है वो सब मिल जाता है, या फिर आप खुदा के घर में जाते हो, जिस भी धर्म को आप मानते हो। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज की सरकार में ये सरकारें शैतान बन चुकी हैं। शैतान इसलिए बन चुकी हैं दोस्तों कि इनके पास आ जाती है पावर, और पावर आने के बाद इन्हें लगता है कि अब हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई और नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही मासूम लोगों के घर तोड़े गए। यही नहीं, चलिए यहाँ तो मंदिर बनाने का मुद्दा था, लेकिन अब तो कॉलोनियों की कॉलोनियाँ तोड़ी जा रही हैं, घरों पर नोटिस चिपकाए जाते हैं और ये कह दिया जाता है कि ये घर जो है अतिक्रमण में आ रहा है, ये बिना उसका है दोस्तों, कहीं ना कहीं बिना कागजात का।
और इनलीगल बता के सारे घरों को ढह दिया जाता है। कभी आपने सोचा है कि आप 25 पूरी कॉलोनी को तोड़ रहा, उसमें कम से कम 25,000 लोग रहते हैं और उन 25,000 लोगों के दोस्तों पूरे परिवार हैं, तो आप जोड़ लीजिए कि एक घर में कितने लोग रहते होंगे। और यही नहीं दोस्तों, ये कोई पहला मैटर नहीं है जिस पर ये सरकार घिरी हुई है। ऐसे कांड ये लोग लगातार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, दोनों ही कोर्टों ने अब तक इनके इस गैर कानूनी तरीके वाले मामले पर रोक नहीं लगाई। भैया सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसको ये समझना होगा कि ये लोग कोर्ट बंद कराने की चाल चल रहा है एक तरीके से। अब आप समझिए, ये काम तो कोर्ट का है कि कौन सी चीज़ इनलीगल है, कौन सी लीगल है, कहाँ बुलडोज़र चलना चाहिए, ये आदेश कोर्ट देता है, पहले कोर्ट तय करेगा। लेकिन यहाँ तो दोस्तों कहते हैं कि आज भैया इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसके घर पे बुलडोज़र चला दो। और सबसे बड़ी बात ये, अपने आप को सही बताने के लिए ये लोग बहाने लेते हैं कि ये घर तो जो है इनलीगल बना हुआ तोड़ने के बाद, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोस्तों खड़े खड़े देख रहे हैं तमाशा। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे गरीब लोगों को तत्काल में बचाना चाहिए जिनके घरों पर बुलडोज़र चलाए जाते हैं। हम मानते हैं कि भैया कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ देखना पड़ते हैं पहलू, लेकिन दोस्तों जब तक कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक ये जो नया चलन चला है, जो भी कोई कुछ करे तो उसके घर पर बुलडोज़र चला दो, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने का तरीक़ा और कुछ नहीं। तो मैं तो इस चीज़ को दोस्तों जाहिर सी बात है अगेंस्ट हूँ, और मैं इस चीज़ को बार बार बोलता हूँ कि जो हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों वही सच है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी ने खोला मोर्चा, कहा गरीबों का आरक्षण गपचियाना चाहते हैं नीतीश कुमार के अफसर, नहीं देना चाहते नीतीश कुमार के कहने पर गरीबों का आरक्षण। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, आरक्षण वाले मुद्दे ने तुल पकड़ रखा है। क्या बिहार, क्या पंजाब, तमाम जगहों पर दोस्तों प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसा दूसरी तरफ बिहार में हंगामा हो गया, पुलिस वाले ने एसडीएम को ही लाठी से कूट डाला आम व्यक्ति समझकर। यही नहीं, तेजस्वी ने मज़े लेते हुए कहा कि फ़िलहाल नीतीश कुमार को कुछ भी नहीं पता, बस उन्हें ये पता है दोस्तों नीचे जाना है और बस जनता को कुछ भी एक भाषण देना और वापस आ जाना है। सवाल ये नहीं है कि दोस्तों इस वक्त हो क्या रहा है, सवाल ये है कि ये सरकारें, मिली जुली सरकारें जो हैं, जिनको हम गठबंधन वाली सरकार कहते हैं दोस्तों, ये लोग मिलजुल कर क्या रहे हैं। और गठबंधन में जो लोग मोदी सरकार का साथ दे रहे हैं उन लोग की असलियत दोस्तों जनता के सामने है। आप और हम कितना ही इस चीज़ को झुठलाने की कोशिश कर लें, लेकिन सच्चाई आज भी यही है और कल भी वही रहने वाली है दोस्तों, कि ये सरकार एक लंगड़ी सरकार है, इसका कोई भविष्य नहीं है। नीतीश कुमार दोस्तों जब तक चुनाव नहीं हो जाता विधानसभा का, तब तक ही मोदी सरकार के साथ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक वक्त ऐसा आने वाला है जब नीतीश कुमार खुद बीजेपी को छोड़कर भागेंगे, क्योंकि बीजेपी दोस्तों इस बार बिहार का चुनाव लूज कर जाएगी, हार जाएगी। और अगर नीतीश कुमार बिहार का चुनाव हारते हैं तो इसका सबसे बड़ा बदला वो लेंगे बीजेपी से, क्योंकि जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को यही लगेगा कि बीजेपी ने मुझे कमज़ोर किया है। और अगर हम पिछली बार की बात करें लोकसभा में, तो नीतीश कुमार ने अच्छी खासी सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। लेकिन क्योंकि हम तो इस चीज़ को बार बार दोस्तों कह रहे हैं और बार बार दोहराते भी हैं कि भाई यहाँ पर जो भी हो रहा है उस चीज़ को समझना चाहिए, वरना काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर बदल सकता है। तो देखते हैं कि आखिरकार क्या चीज़ है जिसकी वजह से दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है, और ख़ास कर जो है विपक्ष को रोकने की कोशिश भी। फिलहाल ये तो साफ हो चुका है कि दोस्तों विपक्ष रुकने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने अपने मेन मुद्दे उठाने शुरू कर दिए और सड़क से लेकर संसद तक हमें सिर्फ गरीब और विपक्ष के नेता ही दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। क्योंकि मोदी सरकार तो घूमने में बिजी है, इधर उधर जाने के लिए तो बहुत टाइम है। देश में क्या चल रहा है ये पता है क्या? शायद ही पता हो, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में नरेंद्र मोदी को ऐसा लगने लगा है कि फ़िलहाल जो भी हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं सरकार है। लेकिन मैंने इस चीज़ को बार बार दोहराया है कि फ़िलहाल दोस्तों इस चीज़ की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, और ऐसे में सरकार की पूरी तरीके से पोल खोलेगा विपक्ष, इसलिए हमें विपक्ष पे पूरा भरोसा है, सरकार पर हो ना हो। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश के पीएम बने हैं तब से और भी ज़्यादा महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। दरअसल दोस्तों अगर देखा जाए तो हर दूसरे राज्य में, हर राज्य में जो यहाँ पर इस तरीके की दरिंदगी वाली हरकतें हो रही हैं। पहले तो दोस्तों आप समझिए पश्चिम बंगाल, उसके बाद नंबर आया उत्तर प्रदेश। खैर उत्तर प्रदेश की तो हम बात ही क्या करें, हर दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक रेप हो रहा है और ये सच्चाई आपसे बताई नहीं जाती। कोई भी मीडिया चैनल वाला नहीं बताता कि 4 साल 6 साल की छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और मैं तो इस चीज़ को बार बार इसलिए भी कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिरी हुई है। तो अब देखते हैं कि फ़िलहाल ये चीज़ों पर क्या होता है, क्योंकि आपको बता दें विपक्ष ने साफ कहा है, संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र में 2 बेटियों के साथ ये हो गया और निकम्मी सरकार सो रही थी दोस्तों, शिंदे की निकम्मी सरकार। उन्होंने ये भी कहा संजय रावत ने कि बहुत जल्दी सरकार बदल जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कि महाराष्ट्र के नए सीएम उद्धव ठाकरे ही होंगे। इस चीज़ को कहीं ना कहीं दोस्तों हम और आप समझते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ से खिसकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल है और विपक्ष ने इन मुद्दों को, या फिर यूँ कहते कि संजय रावत ने इन मुद्दों को उठाकर बीजेपी के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है दोस्तों। क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसकी ज़िम्मेदार खुद भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों। और भले ही भी छुपती रहे, भागती रहे, लेकिन मैं इस सच्चाई को दोस्तों बार बार दोहराने वाला हूँ, बार बार बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो मुझे लग रहा है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं ये तो साफ़ हो चुका है कि मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि तमाम मुद्दे जो है वो उस पर क्या सीन होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर तो मामला काफ़ी गंभीर होता चला जा रहा है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आपको बता देते दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका। असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया दोस्तों फिर से एक बार वक्फा का वोट का बिल का मुद्दा। दरअसल आपको बता दें चले वक्फा बिल भी एक मैटर बन चुका है और वक्फा बिल को लेकर लगातार दोस्तों ख़ास करके मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है और विपक्ष ने इस बिल को पास नहीं होने दिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो मोदी सरकार के ऊपर यह आरोप भी है कि केदारनाथ से 200 किलो सोना गायब कर दिया गया, यानी कि मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है चोरी चकारी के मामले में। उधर दूसरी तरफ दोस्तों जब ये बात पता चली कि ये तमाम चीज़ें हुई हैं तो कहीं ना कहीं मेरा शक यकीन में बदल गया दोस्तों और ये लगने लगा कि जो वक्फा बिल लाया गया है ये सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि मुस्लिमों को टारगेट किया जा सके। और देखिए ये कोई पहला मैटर नहीं है, मोदी सरकार मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा से रही है, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, हर चीज़ पर मोदी सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने में लगी रहती है। और ये चीज़ को कहीं ना कहीं विरोध करते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश की राजनीति अलग ही है, बिल्कुल ही आप भी जानती हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो तमाम चीज़ें चल रही हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं हम भी उसमें आ गए निशाने पर। तो अब ये चीज़ें साफ़ है कि अब काफ़ी कुछ दोस्तों बदल सकता है और सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो फैसले हैं, उसमें सरकार ख़ुद पूरी तरीके से घिर गई है। खैर सरकार ये करे या ना करे दोस्तों, लेकिन हमें तो एक चीज़ पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त विपक्ष पूरे जोश और होश में दिखाई दे रहा है और ऐसे में अब काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों पर सवाल उठते हैं दोस्तों, तो अब और भी सवाल उठा करेंगे, क्योंकि सरकार की नीतियाँ, सरकार के फैसले किसी को पसंद नहीं आ रहे हैं। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरेगा इंडिया गठबंधन। दोस्तों लगातार आरक्षण वाले मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है। दरअसल आपको बताते चलें फ़िलहाल देश में ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार घिरी हुई है और इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इसलिए विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो सरकार को ख़ास करके आरक्षण वाले मुद्दे पर नहीं माफ़ करेगा। जब तक कि आरक्षण नहीं मिलेगा दोस्तों विपक्ष को, तब तक वो घेरता रहेगा बीजेपी को। और ये चीज़ साफ़ हो जाती है कि आरक्षण भी दोस्तों हमारे देश का एक बड़ा मुद्दा है। आरक्षण मिलना चाहिए, ख़ास करके जब बात महिलाओं की आती है तो आरक्षण का जिक्र सबसे पहले आना चाहिए। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए।